हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एम्पियर सर्किटर लॉ की जो बची हुई एप्लीकेशन है वो हम करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किटर लॉ की एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम एम्पियर्स लॉ ही यूज करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमें एक क्लोज लूप चाहिए, तो वो क्लोज लूप बनाएंगे और सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन की थी। एक इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, सेम वैसे ही यूज करेंगे इसके अंदर भी। तो सोलेनॉइड होता क्या है, देखो सोलेनॉइड आपने देखा होगा क्या होता है। इट इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर wound it is a long insulated wire wound in the form of helix shape। ठीक है, ये जो है इंसुलेटेड वायर का मतलब है एक दूसरे से इंसुलेशन है उस वायर का। ठीक है, जैसे या फिर मैं कहूँगा कि कोई नॉन इंसुलेटर के ऊपर जो है उसको वाउंड कर दे, या फिर क्या करें कि जो वायर है वो थोड़ी दूर दूर कर दे, है ना। तो लेट से मैं एक बना देता हूँ एक सोलेनॉइड। लेट से ये एक बॉक्स है और इसके अराउंड जो है एक वाउंड की गई है वायर। ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता देता हूँ पहले मैं। अगर करंट किसी सर्कुलर लूप के अंदर है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। वैसे भी कहीं पे भी सिंपल वायर पे भी हो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे दी जाएगी इस केस के अंदर, तो या तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि लेट से देखो इसके ये कोई सोलेनॉइड था, इसके ऊपर ऐसे वायर वाउंड थी ऐसे, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा है ना। तो लेट से करंट अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनता है, वो मैग्नेट का कौन सा पोल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे कर दो, इस डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे बना दिया मैंने। तो साउथ पोल बनता है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो करंट का एक लूप के अंदर। अगर मैं कहूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या बनेगा, तो बनेगा देखो इधर इधर करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ऐसे बना दिया मैंने, फिर ऐसे और ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये हो जा रही है ना। तो नॉर्थ पोल बनेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इधर की साइड तो क्या बन गया, साउथ पोल, इधर साइड बन गया नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि इधर से हम देखेंगे तो हमें दिखेगा साइक्लिक क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा हमें। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट, ये हमें निकालना है। तो आउटसाइड द मैग्नेट तो क्या होगा, हम नियर द सेंटर देखेंगे, बस यहाँ पे नियर द सेंटर, क्योंकि ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इट इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, कॉपर वायर है वैसे तो ये, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स शेप। ठीक है, अब इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, वहां पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री आधा पार्ट इधर जाएगा आधा पार्ट इधर जाएगा वायर का, है ना। और आधे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेट से इस साइड डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर मिलेगी, उल्टी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड एंड आउटसाइड इट, आउटसाइड करना है हमें, इज 0। ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि आधा हिस्सा जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में आएगा करंट की वजह से, और आधा हिस्सा जो है मैग्नेटिक फील्ड का इधर आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा नियर द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये आउटसाइड द सोलेनॉइड 0 मान लो। तो यहाँ पे हमें एक एम्पियर्स लूप बनाना है, पहले एम्पियर लॉ लगाने के लिए एक लूप बनाओ। तो इसको डायग्राम को मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ। अब इसमें मैं वायर नहीं बना रहा, बस सिर्फ ये बॉक्स दिखा रहा हूँ एक, ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे नियर द सेंटर हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक लूप बना दो, क्लोज सरफेस क्लोज लूप लेना है हमें, एम्पियर लॉ लगाना है ना, तो क्लोज लूप लेना पड़ेगा। और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस लूप के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने बना दिया, इसको मैं लिख देता हूं एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। अब इस लूप के अंदर हमें एम्पियर लॉ लगाना है, तो एम्पियर लॉ लगाओ आप, इसको नाम दे दो कुछ P Q R S। लेट से ये लेंथ जो है L है, और ये लेंथ कुछ भी मान लेना, B ले लेना, वैसे रहने दो क्योंकि ये काम का नहीं है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ लगाओ यूजिंग एम्पियर्स लॉ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्लोज सरफेस की वजह से वो कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इन क्लोज, करंट इन क्लोज इन एम्पियर्स लूप। तो ये हमें करना है, करंट इन क्लोज निकालना है, और ये क्लोज सरफेस लेना है पूरा। तो इसमें कितने सरफेस है, कितने लाइन इंटीग्रल है, 4 लाइन इंटीग्रल है, तो 4 करो इसके अंदर। क्लोज था तो क्लोज का साइन हटा देना इस बार, B डॉट DL। शुरुआत करते हैं P से Q तक, P Q को लिख लो पहले, प्लस में B डॉट DL, Q से R चले जाओ, B डॉट DL, R से S चले गए, और लास्ट है B डॉट DL, S टू P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। ठीक है, अब इनके लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, अलग अलग के लिए हमें चेक करना है कौन से में कंट्रीब्यूट करेगा, कौन से में नहीं करेगा। तो देखो PQ का तो कंट्रीब्यूट करेगा, P से Q जा रहे हैं, तो लाइन जो ये DL वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और लाइन, ये लाइन वेक्टर के बीच में 0 एंगल बन रहा है। तो इसको तो सिंपल ये लिख लो, B DL cos ऑफ 0, ये है PQ की वजह से। ठीक है, QR की वजह से, देखो Q से R जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल जो होगा हमारा, लाइन वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो कितना आएगा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, B DL cos ऑफ 90। R से S जाना है, R से S जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। आल्सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैंने लिखा था अभी, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। तो इस केस में सीधा मैग्नेटिक फील्ड को आप 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल 0 लिख सकते हैं इसको। प्लस में S से P जाना है, तो ये लाइन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फिर से 90 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड और लाइन वेक्टर के बीच में, cos ऑफ 90 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। cos 90 जो है टर्म कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 पुट कर दो, तो पहली टर्म बचेगी बस, और कोई टर्म नहीं बचेगी। तो B DL cos 0 हो गया 1, तो म्यू नॉट आई इन क्लोज। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है एम्पियर्स लूप के ऊपर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या फिर मैं कहूँ इस ब्रांच के ऊपर
मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रल हम करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी, कितनी है ये, एल है, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब करंट इनक्लोज और निकालना है इस लूप के अंदर। तो लेट से मैंने माना था कि करंट जो है सोलेनोइड के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को हम लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रांच है, इसके अंदर हमें अगर ये पता लग जाए कि भाई कितने सारे इसके अंदर टर्न आए हैं, तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर जो है कितने टर्न्स आएंगे पी क्यू ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे लिखो करंट इनक्लोज जो है कितना होगा, करंट टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके अंदर कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है, अगर मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, सिंपल एन इंटू में एल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटू में लेंथ जो है क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई एल, और एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनसाइड द मैग्नेट म्यू नॉट एन आई। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द मैग्नेट नियर द सेंटर, मतलब यहाँ से सेंटर के आसपास। अगर एंड पॉइंट पे पूछ ले, एट द एंड पॉइंट्स, एट द एंड पॉइंट्स, तो जो बाहर हमने माना था वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो नहीं होगा इस केस के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में आएगा तो वो क्या आएगा, इसका हाफ आएगा, सेंटर पे ये आएगा और एंड पॉइंट्स पे ये आएगा, ठीक है। तो सेंटर वाला आपको ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा सोलेनॉइड, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला इनसाइड द मैग्नेट नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, और आउटसाइड हमने जीरो प्रूव किया था कि ड्यू टू सिमेट्री आधा हिस्सा जो है करंट का वायर का इधर है, आधा हिस्सा इधर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है कैंसिल हो रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टोरॉइड। टोरॉइड जो है वो एक सोलेनॉइड की जैसा ही होता है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि सोलेनॉइड तो एक लीनियर शेप में होता है, हेलिक्स शेप में, और टोरॉइड जो है थर्ड एप्लीकेशन है ये टोरॉइड। तो ये लिखो इट इज ए सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। सोलेनॉइड ही है लेकिन उसको हमने रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमारा सोलेनॉइड था ऐसा, है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिंग बनाना है इसकी, तो रिंग बनाओ जरा। तो लेट से ये जो है अंदर वाला रिंग है और ये बाहर वाला रिंग है, ठीक है। एक डायग्राम में तो मैं ये बना देता हूँ और दूसरे डायग्राम में हम एम्पियर्स लूप वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो लेट से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से वायर जा रही है, यहाँ से वाउंड हो रही है इस पे यूँ ऐसे, एंड ये गई, ठीक है। यहाँ से लेट से करंट जा रहा है इसके अंदर, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये है एक सोलेनॉइड, मतलब ये जो ऐसे वाउंड है, ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर वाउंड है ऐसे, ठीक है। ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम 3 डायमेंशनल है तो ये ठीक से नहीं बन रहा, ठीक से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जो सोलेनॉइड है ना, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड था, मतलब एक जैसे आप स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को क्या करो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको, है ना, तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा। ये डायग्राम आप बना लेना, ये वाला, ये तो हम शो कर रहे हैं भाई ये टोरॉइड है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ मैंने बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा ये दोनों हिस्से बनाए हैं बस, और इसके अंदर हम एम्पियर्स लूप बना देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके अंदर, एक तो इनसाइड
और बीच में और एक बाहर, तीन जगह हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 3 लूप बनाने पड़ेंगे हमें, है ना। तो लेट से मैं इनसाइड द सॉलिड टोरॉइड बना रहा हूँ मैं। तो एक ये एम्पियर्स लूप बना दिया मैंने, ठीक है। लेट से ये है फर्स्ट। तो यहाँ पे जो बाई एम्पियर्स लॉ टोटल लाइन इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नोट करंट इनक्लोज, है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी। देखो ऐसे सोलेनॉइड था हमारा, तो क्या था, जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर था, है ना। उस सोलेनॉइड के जो प्लेन था उसके परपेंडिकुलर था। तो इस केस में भी वो परपेंडिकुलर ही होगा प्लेन के, ठीक है। तो ये जो हमारा ऐसा था सोलेनॉइड यूं तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। कहने का मतलब है इस लूप के जो है जस्ट टेंजेंट मिलेगा हमेशा वो, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री एंगल मिलेगा, ठीक है। बस हमें क्या निकालना है, इसके अंदर करंट इनक्लोज निकालना है। तो करंट इनक्लोज जो है कितना होगा, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो इसको सिंपल मैं लिख देता हूँ BDL। और करंट इनक्लोज जो है कितना है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। जो सोलेनॉइड था हमारा वो सिर्फ ऊपर था, यहाँ पे बिल्कुल बीच में तो खाली पड़ा है ये। तो यहाँ पे कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सरफेस के ऊपर की हमने बात करी है, इस इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। अब इन बिटवीन द टोरॉइड हमें निकालना है, इन बिटवीन द वायर्स, ये सेकंड सरफेस मान लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना आएगा, यहाँ पे फर्स्ट सरफेस लिख देना इसको, ठीक है। यहाँ पे B1 लिख देना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब सेकंड सरफेस के लिए फिर से दोबारा से एम्पियर्स लॉ लगाएंगे हम सेकंड सरफेस के लिए। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और लाइन इंटीग्रल के बीच में एंगल कितना है, वही 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री ही कर दो इसको, B2DL। करंट इनक्लोज इसके अंदर हमें मिलेगा कुछ। अब करंट इनक्लोज हमें निकालना है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने सोलेनॉइड में किया था। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द टोरॉइड, करंट फ्लोइंग इन टोरॉइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे इस लूप के अंदर, एम्पियर्स लूप के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। तो सिंपल इसको n नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर मैं लिखूंगा करंट इनक्लोज जो है कितना होगा, NI और मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ कितनी है। तो लेट से इसकी मैं रेडियस ले लेता हूँ, रेडियस कितनी है, लेट से है R2 है। तो 2 पाई R2 लेंथ होगी इसकी, इस लूप की। तो ये आ गए नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट कर दोगे तो करंट इनक्लोज आ जाएगा इस लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो। आल्सो लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, वही 2 पाई R2 और इक्वल टू ये है म्यू नोट NI 2 पाई R2। 2 पाई R2 जो है कैंसिल हो गया, तो B2 जो आ गया अपने पास म्यू नोट NI, वही आ गया जो सोलेनॉइड के केस में आया था, इनसाइड द सोलेनॉइड आया था, सेम वही है, ठीक है। अब हमें निकालना है जस्ट आउटसाइड द टोरॉइड। तो आउटसाइड द टोरॉइड एक एम्पियर्स लूप हम बना देंगे। देखो हमने माना था कि एक वायर जो है ऐसे जा रही थी और एक वायर जो है ऐसे आ रही थी, है ना। करंट ऐसे जा रहा था और ऐसे ऐसे आ रहा था। तो इस लूप के अंदर जो है कितना करंट इनक्लोज होगा, देखो यहाँ पे हमें ये लूप जो है इसको कट कर रहा है ना। तो जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट वापस आ रहा है। तो यहाँ पे कितना करंट इनक्लोज होगा, 0 होगा। तो थर्ड केस में, थर्ड वाला और देखो, थर्ड पे वही मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल में तो एंगल वही 0 डिग्री है। तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो B3 मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ मान ले कुछ भी, या फिर मैं कहूँ करंट इनक्लोज यहाँ पे कितना आएगा, एज करंट इनक्लोज इज 0, ठीक है।
करंट इनक्लोज जीरो क्यों है कि जितना करंट इसमें से आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है ना, कट कर रहा है। ठीक है, तो करंट इनक्लोज जो है इस लूप के अंदर मतलब यहाँ पे तो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट वहाँ से जा रहा है वापस। ठीक है, तो करंट इनक्लोज होगा जीरो। तो हमने तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, बाहर और भीतर, तो ये तो जीरो है, और इनसाइड द टोरॉइडल पार्ट, इनसाइड द वायर, वहाँ पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर किया था हमने, वही म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये था सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों हमने पार्ट कर लिए। आपको समझ में आए हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।